दस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप हम जो है ना कल जो जहाँ तक हमने किया था उधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग इस तरह करें कि बुक में पेज नंबर 20 निकाले शाबाश, मैथमेटिक्स का। ठीक है, क्लास 9 और क्वेश्चन नंबर 13। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आप लोग देख ली। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास टू पार्ट्स है, टू मैट्रिसेस गिवन है, उसके एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। जिस तरह मैंने डेफिनेशन में भी इस एक्सरसाइज से पहले आप लोगों को कराया था कि एडिटिव इनवर्स जो है ना मैट्रिक्स का किस तरह हम मालूम करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास रियल नंबर होते हैं, आप लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 हो तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, या -5 हो तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। यानी एडिटिव इनवर्स में हम सिर्फ उस नंबर के साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, इस तरह मैट्रिक्स में भी है, आपके पास मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगी तो उस गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स ए, इसमें एलिमेंट क्या है, 3 4 6 2। इसके इस मैट्रिक्स ए का जो है ना एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। ठीक है, गिवन में यही आ जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये रिक्वायर्ड में होगा। उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो जो गिवन है वो हम पहले लिख देंगे, उसके बाद जो है ना हम उसके एडिटिव इनवर्स की तरफ जाएंगे। यानी जो मैट्रिक्स ए आपके पास गया है उसका नेगेटिव ले ले, यानी उसके तमाम एलिमेंट्स का साइन चेंज करे, वो इस मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज व्हाट, -a। ठीक है, अब -a आपके पास क्या होगा, मैट्रिक्स ए में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास -a हो जाएगा, यानी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -a व्हिच इज इक्वल टू -3 -4 -6 एंड -2। ठीक है, यानी मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगी। ये हमारे पास जो है ना जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब अगर आपको कोई कहे कि -a का एडिटिव इनवर्स मालूम करे, तो -a का एडिटिव इनवर्स जो है ना आपके पास क्या होगा, वापस a होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से क्या आता है, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आता है ना, तो हर वो दो मैट्रिक्स जिसके एडिशन से जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी आता है, वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो अगर ये मैट्रिक्स ये वाला -a जो है ना ए का एडिटिव इनवर्स है, तो ए जो है ना वो -a का एडिटिव इनवर्स होगा, यानी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, लेकिन इधर जो है ना ए का एडिटिव इनवर्स मालूम करना था, जो कि हमने मालूम किया, वो क्या है हमारे पास -a। ठीक है, इस तरह पार्ट 2 में भी है। पार्ट 2 में जो है ना मैट्रिक्स बी गिवन है, तो मैट्रिक्स बी में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव एलिमेंट हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। वही जो भी मैट्रिक्स आ जाए वो मैट्रिक्स बी का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, गिवन में वही लिखते जो आपके पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड की तरफ जाए, रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या रिक्वायर्ड है, किसका, मैट्रिक्स बी का। ठीक है, तो आप इसके साथ इस तरह भी लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन में स्टार्ट में हम गिवन लिखेंगे। ठीक है, जो गिवन हो वो पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है ना हम जो रिक्वायर्ड है उसकी तरफ जाएंगे। रिक्वायर्ड क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। अब बी में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -b यानी नेगेटिव ऑफ बी हम मालूम करेंगे, तो उस पे जो भी एलिमेंट्स आ जाए वो मैट्रिक्स बी के एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये सब की सब मतलब इधर पॉजिटिव ए है तो इधर जो है ना हमारे पास नेगेटिव ए आ जाएगा। इस तरह इधर नेगेटिव ए है तो एडिटिव इनवर्स में पॉजिटिव ए आ जाएगा, इधर जो है ना पॉजिटिव बी है तो उधर जो है ना नेगेटिव बी आ जाएगा। इस तरह मतलब जितनी भी इधर एलिमेंट्स हैं उन सबके साइन जो है ना इधर चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप लोग देख ले तो इसमें आपको एक मैट्रिक्स नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन था कि उसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में इस तरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास टू मैट्रिसेस है और आपको कहा है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हर एक पार्ट में हमने शो करना है, हर एक पार्ट में टू मैट्रिसेस है, हमने शो करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अब दो मैट्रिसेस कब एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, जब दोनों के एडिशन से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो फिर जो है ना हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों मैट्रिसेस जो है ना एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। ठीक है, अब पार्ट 1 की तरफ हम जाते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है उसके ये एलिमेंट्स है, ये मैट्रिक्स बी है उसके ये एलिमेंट्स है। हम क्या करेंगे, साबित करेंगे कि ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी जो है ना ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। तो एडिटिव इनवर्स मतलब एडिशन के लिहाज से एक दूसरे के इनवर्स है, तो एडिशन के लिहाज से एक दूसरे के इनवर्स तब होंगे जब हम इन दोनों को ऐड करें।
और इससे हमारे पास जो आंसर है वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो तब हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। ठीक है, गिवन में वही लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे कि ए और बी को हमने शो करना है कि आया ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है कि नहीं। ठीक है, टू शो दैट ए एंड बी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब हम सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। सोल्यूशन में वही लिखेंगे स्टार्ट में जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे। हमने शो करना है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे। अगर आंसर नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो तब हम कह देंगे कि हाँ ये ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। ठीक है, तो इसके लिए हम एडिशन करेंगे, तो ए बी को हम ऐड कर लेंगे। पहले हमने ए लिख दिया, तो इस साइड पर भी पहले ए लिखेंगे, उसके बाद प्लस, ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। इसके बाद जो है ना हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे, मैट्रिक्स बी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ए प्लस बी तो अपनी जगह पे आ जाएगा, राइट साइड में जो है ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। तो ये 1 जो है ना -1 के साथ ऐड हो जाएगा, -2 2 के साथ ऐड हो जाएगा, और 3 जो है ना वो -3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस, तो ये फिर 1 -1 हो जाएगा, -2 + 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये प्लस माइनस, तो ये 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो है ना नंबर सेम है और साइन डिफरेंट है, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो 1 -1 से 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, -2 + 2 से, और इधर भी 3 -3 से 0 आ जाएगा। तो अगर आप लोग देख ली तो ए प्लस बी से हमारे पास लास्ट में क्या आंसर आया, नल मैट्रिक्स आया ना, यानी जीरो मैट्रिक्स आया। तो हम इधर लिखेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ, यानी ए प्लस बी मैट्रिक्स जो है ना वो नल मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो जब इस तरह आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्सेस। ठीक है, हेंस ए एंड बी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इस तरह आप कोई भी टू मैट्रिक्स ऐड करें, ठीक है, चाहे वो बुक में हो या ना हो, मतलब जनरल भी आप कोई भी टू मैट्रिक्स ऐड करें, उन दोनों के एडिशन से हमारे पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जिस तरह हम रियल नंबर में करते थे कि कोई भी टू नंबर ऐड करते थे, उसके एडिशन से 0 आ जाता था, तो फिर हम कहते थे कि हाँ ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स में भी है, वो फिर जब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आ जाए तो फिर उधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट भी इस तरह है, आप सी और डी को ऐड करिए, मैट्रिक्स सी है और ये डी है, दोनों का एडिशन पॉसिबल है क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर सी प्लस डी से नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि हाँ ये सी और डी जो है ना एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, पार्ट नंबर 2। इस तरह पार्ट नंबर 3 भी है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, उसमें है ई और एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई और एफ दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। अगर ई प्लस एफ से हमारे पास नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ई और एफ जो है ना वो क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। ठीक है, तो ये भी होमवर्क हो गया। ठीक है, ये दोनों पार्ट नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमने सिर्फ ये शो करना है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना था। एक मैट्रिक्स गिवन था, उसका हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना था। तो एडिटिव इनवर्स जब आप मालूम करते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास टू मैट्रिसेस थे, हमने शो करना था कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। तो उसमें हमने फिर क्या करना है, दोनों को ऐड करेंगे। अगर दोनों के एडिशन से नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, इन लोगों ने ये 13 लिखा है लेकिन ये असल में हमारे पास 12 है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, इधर आप लोग लिख दे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, शेड्यूल हमने छोड़ा था वो अभी इसमें एक पार्ट करते हैं, एक पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, सिंपल एडिशन है। एडिशन आप लोगों को आता हो कि मैट्रिक्स को हमने किस तरह ऐड करना है, जब ऑर्डर सेम हो तो फिर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो फिर ये सब कुछ करना इजी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ना शेड्यूल मैट्रिक्स जो है ना वो होल्ड करता है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स है, एक पार्ट मैं आप लोग कराऊंगा या एक आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, तो एक आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। अब पार्ट 1 की तरफ हम आते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, आप लोग देख ले 3 मैट्रिक्स गिवन है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, याद रखना कम्यूटेटिव लॉ चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो, या आप सेट्स में काम कर रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हो या विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हो। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ में हम हमेशा हमारे पास 2 सेट होंगे या 2 मैट्रिक्स होंगे या 2 रियल नंबर होंगे। ठीक है, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हो तो हमेशा हमारे पास वो 2 होंगे। ठीक है, लेकिन विद दिस
लेकिन जब हम जो है ना SCO2 की बात करते हैं तो SCO2 में हमेशा हमारे पास जो है ना 3 मैट्रिक्स होगी, या अगर आप रियल नंबर्स में काम कर रहे हो तो 3 रियल नंबर्स होंगे, या अगर आप जो है ना सेट्स में काम कर रहे हो तो 3 सेट्स होंगे, ठीक है। अब SCO2 ला जिस तरह कम्यूटेटिव ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसमें सिर्फ एडिशन होगा। अगर कम्यूटेटिव ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरह SCO2 में भी होता है, SCO2 में भी सिर्फ एक ऑपरेशन होता है, या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो उसमें दोनों ऑपरेशन होते हैं, मतलब हम उसमें हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और एडिशन भी। तो जिधर भी किसी ला में जो है ना मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों होते हैं, इसका मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इधर जो है ना अगर हम करते हैं SCO2 ला तो जो है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या करेंगे सिर्फ, या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसमें दोनों ऑपरेशन एट अ टाइम हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हमारे पास 3 मैट्रिसेस होते हैं और SCO2 में भी 3 मैट्रिसेस होते हैं, लेकिन SCO2 में एक ऑपरेशन होगा, ठीक है, एट अ टाइम। अब जो है ना इधर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं SCO2 प्रॉपर्टी, पार्ट 1 में करता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में गिवन हमारे पास क्या है, 3 मैट्रिसेस है। SCO2 प्रॉपर्टी में हमेशा 3 मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात आ जाए तो मतलब तीनों के दरमियान प्लस होगा, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात आ जाए तो तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, SCO2 प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले मालूम करेंगे, उसमें हम पहले क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट के अंदर जो हो वो पहले करेंगे। इधर हमने ब्रैकेट के अंदर पहले B प्लस C लिखा है तो B प्लस C करेंगे, उसके बाद जो भी आ जाए उससे मैट्रिक्स उसको A के साथ ऐड करेंगे, तो लास्ट में जो भी आंसर आ जाए वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है मतलब पहले हम A प्लस B करेंगे, उससे जो भी मैट्रिक्स आ जाए उसको हम C के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तीनों का एडिशन पॉसिबल है क्योंकि तीनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो पहले हम जो है ना सोल्यूशन में हम पहले गिवन जो है वो लिख देंगे, उसके बाद जो है ना हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A प्लस बी इंटू प्लस सी, ठीक है। तो पहले जो है ना हम A प्लस बी करेंगे, उससे जो भी आंसर आ जाए उसको हम C के साथ ऐड करेंगे। पहले हम A प्लस बी की तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड पर A प्लस बी लिख दिया इज इक्वल टू, तो इस साइड पर भी पहले A आ जाएगा, A के जो जो भी एलिमेंट्स है वो पहले लिख देंगे। उसके बाद जो है ना ये प्लस ये इधर आ जाएगा, उसके बाद जो है ना ये मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2 को 5 के साथ ऐड कर लेंगे, ये प्लस बी अपनी जगह पे आ जाएगा। -3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर -2 है, तो -3 को -2 के साथ ऐड कर लेंगे, 4 को जो है ना 3 के साथ ऐड कर लेंगे और 1 को 6 के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 2 + 5 से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। -3 ये प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, तो -3 - 2 से क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 4 + 3 = 7, 1 + 6 = 7, ठीक है। तो ये हमारे पास A + B हो गया। लेकिन अब ये कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमें हमारे पास SCO2 लॉ में जो है ना कंप्लीट वो है A + B × +C है। तो अब इस A + B के साथ यानी इस मैट्रिक्स के साथ, ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास इसके साथ जो है ना हम क्या करेंगे, इसके साथ अब इस मैट्रिक्स C को ऐड करेंगे। तो पहले हमने लिख दिया A + B × +C, तो इस साइड पर भी पहले A + B लिखेंगे। A + B ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। ये A + B इधर आ जाएगा, इसके बाद जो है ना ये प्लस ये इधर आ जाएगा। इसके बाद जो है ना मैट्रिक्स C जो है ना वो स्टार्ट में हमारे पास गिवन है, उसके जो भी एलिमेंट्स है वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स C के एलिमेंट्स, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A + B × +C। तो इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 7 1 के साथ ऐड हो जाएगा, -5 7 के साथ ऐड हो जाएगा, 7 -6 के साथ ऐड हो जाएगा, और 7 जो है ना -3 के साथ ऐड हो जाएगा। तो A + B × +C क्या आ जाएगा, 7 + 1 से 8 आ जाएगा, -5 + 7 से 2 आ जाएगा, और 7 प्लस माइनस तो ये 7 - 6 हो जाएगा, इससे हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर 7 + माइनस तो ये 7 - 3 हो जाएगा, इससे 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड हो गया SCO2 लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन का, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना SCO2 लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन के राइट हैंड साइड की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने A + B को ब्रैकेट में बंद किया और C को बाहर लिख दिया, तो राइट हैंड साइड में जो है ना फिर B + C ब्रैकेट में बंद होंगे और A बाहर होगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में B + C को बंद किया और A को बाहर किया, तो फिर राइट हैंड साइड में मतलब जिस साइड पर आपने दो मैट्रिक्स को ब्रैकेट्स में बंद किया, तो थर्ड मैट्रिक्स जो है ना वो फिर बाद में जो है ना बाहर होगा, और फिर दूसरी साइड पर जो है ना वो बाकी दो मैट्रिक्स जो है ना ब्रैकेट्स में बंद होंगे और थर्ड वाला बाहर होगा, ठीक है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड नाम दिया उसको राइट, आप इसको भी जो है ना राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड भी दे सकते हो और पहले वाले को राइट हैंड साइड भी दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं,
पहले जो है ना जो ब्रैकेट के अंदर है वो मालूम करेंगे, तो बी प्लस सी पहले मालूम करेंगे, बी और सी को जब आप ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो ना, बिल्कुल इस तरह सेम टू सेम एडिशन है, ठीक है। अब बी प्लस सी से जो भी आंसर आ जाए उसको हम क्या करेंगे, अब उसको ए के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पहले बी प्लस सी मालूम किया, अब इसके बाद जो है ना ए इसके साथ ऐड करेंगे, तो हम इधर लिखेंगे कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी। तो पहले हमने क्या लिखा है, ए लिखा है, तो इधर भी पहले ए ही आ जाएगा, ठीक है। ए के जो एलिमेंट्स है वो इधर आएंगे, इसके बाद प्लस, इसके बाद जो है ना बी प्लस सी। ये भी उसी तरह सेम टू सेम एडिशन है, जिस तरह हम टू मैट्रिक्स ऐड करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 को 6 के साथ, -3 को 5 के साथ, 4 को -3 के साथ और 1 को 3 के साथ, ठीक है। तो ए प्लस इंटू बी प्लस सी से क्या आ जाएगा, वही एलिमेंट्स आएंगे जो एलिमेंट जो है ना लेफ्ट हैंड साइड से आए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 8 2 1 4, राइट हैंड साइड में भी वही होगा, आप लोग देख लेना 8 2 1 4। तो लास्ट में हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर या हेंस a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी। लास्ट में आप इस तरह भी लिख सकते हो, हेंस associative property of matrices under addition hold, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना हम पार्ट 2 भी इस तरह है, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है। ये भी ऑर्डर सेम है, तो तीनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप गेवन में वही लिख देंगे जो आपके पास गेवन है, रिक्वायर्ड में जो रिक्वायर्ड हो वही लिखेंगे, यानी एससीएटू इस एक रिक्वायर्ड में आप इसकी जगह आप सिंपल सेंटेंस में भी लिख सकते हो एससीएटू लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो और साथ दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके नीचे इस तरह भी लिख सकते हो, या ऊपर भी इसके इस तरह लिख सकते हो कि एससीएटू लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन, ठीक है, या एससीएटू लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस इंटू बी प्लस सी और ए प्लस बी इंटू प्लस सी, ठीक है। ये भी उसी तरह सेम टू सेम है, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क हो गया, ये नोट करें, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं, ये इस तरह करें, पहले बी प्लस सी करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के डिफिनेशन की तरफ, ठीक है। और हम जो है ना अभी तक तो हम एडिशन कर रहे थे, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ठीक है। तो आप लोग इस तरह करें कि पेज नंबर 21 बुक में निकाल दे। एडिशन तो सिंपल है, मतलब वो जब ऑर्डर सेम हो तो हम डायरेक्ट मल्टी एडिशन कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में सॉरी मल्टीप्लिकेशन में आप इस तरह नहीं है। इस टॉपिक पे आप लोगों ने बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होगा, और जो लास्ट एक्सरसाइज में उसमें भी यूज होगा, और अक्सर जो है ना इन एक्सरसाइज से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, बोर्ड में। तो ये आप लोगों को इधर जो है ना बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है। तो अब जो है ना आप लोग पेज नंबर 21 निकाल दे बुक में, ठीक है। अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ कि हमारे पास जो है ना मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। एडिशन तो सिंपल है, जब ऑर्डर सेम हो तो हम डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इस तरह नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करेंगे, टू मैट्रिक्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये अभी हम इधर डिस्कस करेंगे। आप लोग अब इधर आ जाए, शाबाश, इस डिफिनेशन की तरफ देख लें कि हम टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, यानी कब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो इधर लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो डिफिनेशन को आप लोग देख लिए, इफ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस, ए और बी हमारे पास कोई भी टू मैट्रिक्स है, देन तो ए मल्टीप्लाई बी कब पॉसिबल होगा, ए मल्टीप्लाई बी इज पॉसिबल इफ, इधर सिर्फ एक कंडीशन है, जबकि ये उधर जो है ना जब हम एडिशन करते हैं उसमें भी एक कंडीशन है, मतलब ऑर्डर सेम हो तो एडिशन पॉसिबल है। इधर भी सिर्फ एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ए मल्टीप्लाई बी इज पॉसिबल, ठीक है। कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी इधर जो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा है इसके कॉलम्स की तादाद जो है ना इधर जो सेकंड मैट्रिक्स लिखा है इसके रोज की तादाद के इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ए मल्टीप्लाई बी इज पॉसिबल। ये बात याद रखना कि फर्स्ट मैट्रिक्स के हम कॉलम्स को देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के हम रोज को देखेंगे, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई में देखेंगे कि आया मल्टीप्लाई में जो है ना फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा लिखा है। फॉर एग्जांपल ए लिखा हो तो फिर हम ए के कॉलम्स को देखेंगे, और फॉर एग्जांपल बी फर्स्ट लिखा हो तो फिर हम बी के कॉलम्स को देखेंगे, यानी जो मैट्रिक्स पहले फर्स्ट लिखा हो उसके कॉलम्स को देखेंगे, जो मैट्रिक्स बाद में लिखा हो उसके रोज को देखेंगे, ठीक है। तो मतलब ए मल्टीप्लाई बी इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी,
यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद जब सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद के इक्वल हो तो फिर हम कहेंगे कि हाँ a मल्टीप्लाई b इज पॉसिबल। अभी तो देख नीचे एंड b मल्टीप्लाई a इज पॉसिबल और b मल्टीप्लाई a कब पॉसिबल होगा। तो अगर इधर आप लोग देख ले तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है b है, तो हम अब b के कॉलम्स को देखेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के हम कॉलम्स को देखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के रोज को देखेंगे। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद के इक्वल हो तो हम कहेंगे कि हाँ दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। अभी तक b मल्टीप्लाई a है तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ b को देखेंगे कि आया जो फर्स्ट मैट्रिक्स है b, इसके जो कॉलम्स की तादाद है वो सेकंड मैट्रिक्स क्या है a, इसके रोज की तादाद के इक्वल है, यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ a। तो अगर दोनों इक्वल हो तो फिर हम कहेंगे हाँ b मल्टीप्लाई a इज पॉसिबल, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स पहले हो उसके कॉलम्स को देखेंगे, जो मैट्रिक्स बाद में हो उसके रोज को देखेंगे। अगर दोनों इक्वल हो तो फिर हम कहेंगे कि हाँ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर दोनों द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स देन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे जो है ना इस पर मैं अभी तक एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है, इधर मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटी देखी है इस एग्जांपल में, फिर मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं वो बाद में नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इधर हम सिर्फ पॉसिबिलिटी देखते हैं कि आया ये मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, इसमें जो है ना 2 रोज और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर जो है ना 2/2 है। सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास B, इसमें जो है ना 2 रोज और 1 कॉलम है, ठीक है। ये इधर देख 2 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है। यानी इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/2 है, इस मैट्रिक्स B का ऑर्डर जो है ना 2/1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आया A मल्टीप्लाई B, ठीक है, यानी फॉर A B, यानी A मल्टीप्लाई B पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। वही गिवन लिखते हैं आप लोग, ठीक है। ये मैट्रिक्स A हो गया, ये मैट्रिक्स B हो गया, ठीक है। अब पहला मैट्रिक्स A है, ठीक है, मतलब हम A मल्टीप्लाई B चेक करते हैं। तो अगर A मल्टीप्लाई B हम चेक करते हैं तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास इसमें A है तो A के कॉलम्स चेक करेंगे कि A में कितने कॉलम्स है, और B के रोज चेक करेंगे कि B में कितने रोज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A में आप लोग देख लेना कितने कॉलम्स है। इधर देख ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो A में हमारे पास 2 कॉलम्स है, तो इधर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू 2। अब B में देख ले, B में कितने रोज है, B में ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो B में हमारे पास 2 रोज है, तो इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ B इज इक्वल टू 2। दोनों सेम है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ, तो इधर लास्ट में आप लोग लिख दे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि हाँ A मल्टीप्लाई B इज पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि A को हम B के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम B मल्टीप्लाई A देखते हैं कि आया B मल्टीप्लाई A पॉसिबल है कि नहीं। A मल्टीप्लाई B तो पॉसिबल हो गया, अब B मल्टीप्लाई A देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। तो इधर फर्स्ट B है तो इधर भी आप लोग अपनी आसानी के लिए फर्स्ट B लिखते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज है और जो है ना वो 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/1 है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर जो है ना हमारे पास 2/2 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आया B मल्टीप्लाई A पॉसिबल है कि नहीं, यानी B को हम A के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। A को तो कर सकते हैं, अभी हमने साबित किया, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, B मैट्रिक्स फर्स्ट है तो इसके हम कॉलम्स को देखेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B, ठीक है, तो कितने हैं, वो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम रोज सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ रोज ऑफ B A, ठीक है। इधर सेकंड आपके पास अगर देख ले तो सेकंड मैट्रिक्स A है, तो एक में हम रोज को देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज ऑफ A कितने हैं, अगर आप देख ले तो 2 है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, ठीक है। तो इधर हम 2 लिखेंगे। अब दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि B में जो कॉलम्स है वो 1 है, 1 आंसर आया है, और A में जो रोज है वो 2 है। तो इधर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ रोज ऑफ B, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ रोज ऑफ A, देयरफॉर B मल्टीप्लाई A इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जब कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद की इक्वल ना हो तो फिर हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि A मल्टीप्लाई B इज पॉसिबल बट B मल्टीप्लाई A इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, ये तो पॉसिबिलिटी हो गई कि मतलब एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा 2 मैट्रिसेस का, और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल नहीं होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है ना हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि अब हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है, आप लोग एग्जांपल में देख ले, इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स B, इसमें जो एलिमेंट है वो है 6 9 7 10 और 8 11, ठीक है।
ये नीचे जो मैंने लिखा है 2 क्रॉस 3, ये असल में मैंने इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखा है, ठीक है। ये आप लोग इधर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, न भी लिख के तो खैर है, लेकिन इधर जो है ना मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अगर आप लोग न भी लिख के तो खैर है। इधर ये भी जो मैंने लिखा है ठीक 3 क्रॉस 2, तो ये भी इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है, ठीक है। यानी इस 2 क्रॉस 3 का क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स में जो है ना 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। ऑर्डर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरह इस 3 क्रॉस 2 का क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स में जो है ना 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, ठीक है। अब जो है ना हम देखते हैं कि आया ए मल्टीप्लाई बी इज पॉसिबल कि नहीं। इधर ए मल्टीप्लाई बी भी पॉसिबल है और बी मल्टीप्लाई ए भी पॉसिबल है। आप लोग देख ले, ए मल्टीप्लाई बी में हम पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो ए में कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है ना, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम। और बी में कितने रोज है, 3 रोज है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये हमारे पास थर्ड रो, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देयरफॉर ए मल्टीप्लाई बी इज पॉसिबल। अगर आप बी मल्टीप्लाई ए देख ले तो बी मल्टीप्लाई ए भी पॉसिबल है, क्योंकि बी में कितने कॉलम्स है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें हम कॉलम्स देखते हैं, ठीक है। बी में 2 कॉलम्स है, अगर आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। और ए में कितने रोज है, ए में 2 रोज है, ठीक है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड। तो इसका मतलब है कि बी मल्टीप्लाई ए भी पॉसिबल है और ए मल्टीप्लाई बी भी पॉसिबल है। अब जो है ना हम पार्ट 1 करते हैं कि ए मल्टीप्लाई बी हम किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। आप लोग देख लें, ये इधर जो ये ऑर्डर में सेकंड नंबर लिखा होता है, ये कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को आप शो करता है, ठीक है। इधर जो है ना, तो ये देख, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है ना कॉलम्स कितने हैं इसमें, ये 3 है। और सेकंड मैट्रिक्स में जो रोज है वो कितने हैं, 3 है। तो इधर से आप डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हो, जब ये दोनों इक्वल हो तो हम कहेंगे कि हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये 3 और ये 3 ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जब जिस तरह हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और उसके एडिशन से एक नया मैट्रिक्स आ जाता है, इस तरह 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से भी एक नया मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। कोई रियल नंबर नहीं आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन एडिशन में ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप, इससे पहले हमने एक्सरसाइज में किया था ना, अगर आप कोई 2 मैट्रिक्स ऐड करते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जब सेम हो तो तब एडिशन पॉसिबल है, लेकिन उससे जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो उन दोनों मैट्रिक्स का है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इस तरह नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में जो है ना ऑर्डर किस तरह होगा वो आप इस इधर से डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप लोगों को खुद बहुत पता चलेगा, लेकिन इधर से ये वाला ये जो दरमियान में ऑर्डर में जो 2 नंबर है, इससे तो हमें जो है ना पता चलता है कि आया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो जब ये दोनों सेम हो तो हम कहेंगे कि हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये 3 जो है ना, ये 3 और ये 3 दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। लेकिन अब इससे जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम इधर से मालूम करते हैं। इधर देख, ये फर्स्ट मैट्रिक्स में जो रोज है और सेकंड मैट्रिक्स में जो ये कॉलम है, ये 2 और ये 2, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो है ना वो 2/2 होगा, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर सिर्फ 2/2 होगा। अब उसमें एलिमेंट्स क्या होंगे वो अब बाद में हम करते हैं, सिर्फ ऑर्डर का आप लोगों को पता चले कि जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, यानी ए को जब हम बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं वो आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। इधर तो मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी ए में जो कॉलम्स है, ए में कितने कॉलम्स है आप लोग देख लेना, 3 कॉलम्स है, और बी में जो है ना रोज के इक्वल है, देयरफॉर ए मल्टीप्लाई बी इज पॉसिबल, ठीक है। यानी ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब इधर पहले मैंने ए लिख दिया तो इधर भी ए के तमाम एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बी लिख दिया तो इधर भी बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं तो इधर आप लोग थोड़ा फोकस करें, क्योंकि बाकी सब एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए तो फिर जो है ना आसानी से करोगे। मेथड सेम है, सिर्फ आप लोगों ने समझना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अब हम करेंगे किस तरह, तो देख मैंने लिखा है ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी जब हम लिखते तो इसका मतलब ए बी, ठीक है। तो सिंपल आप लोग ए बी भी ले सकते हो। अब हम जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो इधर जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ गए ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये फर्स्ट 0 जो है ना, ये फर्स्ट कॉलम के 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमने लिख दिया 0 × 6। इसके बाद जो है ना इस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो है ना फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में प्लस लिखेंगे, ये प्लस दरमियान में लिखेंगे जब तक फर्स्ट रो
और फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट्स खत्म ना हो जाए तो हम दरमियान में ये प्लस लिखते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो है ना, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लिखेंगे। उसके बाद जो है ना फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 7। उसके बाद फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 × 8। जब तक फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट खत्म ना हो जाए हम जो है ना दरमियान में प्लस लिखते रहेंगे, ठीक है। जब तक, एक बार फिर कहता हूँ, जब तक फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट्स खत्म ना हो जाए हम दरमियान में प्लस लिखते रहेंगे, ठीक है। इधर देख, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, और थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारे साथ खत्म हुआ, फिर हम देखेंगे कि हाँ मेरे पास नेक्स्ट दूसरा कॉलम है कि नहीं, ठीक है। तो अगर दूसरा कॉलम हो तो इस फर्स्ट रो को हम दूसरी कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो को हम स्टेप बाय स्टेप तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जितनी भी कॉलम्स हो, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरा कॉलम स्टार्ट करेंगे तो फिर दरमियान में इधर दरमियान में स्पेस देंगे, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना प्लस लिखेंगे ना मल्टीप्लाई लिखेंगे, कोई भी कुछ भी नहीं लिखेंगे, स्पेस देंगे, ठीक है। उसी तरह जो है ना फर्स्ट रो को जो है ना हम सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ना सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट जो है ना वो सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड एलिमेंट जो है ना सेकंड कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये भी जब तमाम एलिमेंट्स जब तक खत्म ना हो जाए तो दरमियान में हम प्लस लिखते रहेंगे, ठीक है। तो इधर देख 0 × 9 करेंगे, उसी तरह प्लस, फिर उसके बाद जो है ना 1 × 10 करेंगे, प्लस फिर जो है ना 2 × 11 करेंगे, ठीक है। अब जो है ना तमाम एलिमेंट्स खत्म हो गए, फिर हम देखेंगे कि आया थर्ड कॉलम है कि नहीं। तो जितने भी कॉलम्स हैं उन सब के साथ हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। जब तमाम कॉलम्स खत्म हो जाए उसके बाद जो है ना हम सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड रो भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है, जिस तरह हमने फर्स्ट रो को किया, ठीक है। लेकिन सेकंड रो फिर हम नीचे लिखेंगे, इस देख, पहले जो है ना सेकंड रो को हम जो है ना इसी तरह फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 × 6 हो जाएगा, उसके बाद प्लस, फिर जो है ना नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप 4, इस 4 को जो है ना सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 7 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 5 × 8। तो सेकंड एलिमेंट के सेकंड रो के तमाम एलिमेंट जो है ना सेकंड कॉलम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट करते हैं याद रखना इधर स्पेस देंगे, इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह स्टेप बाय स्टेप इस सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक एलिमेंट को 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और तमाम एलिमेंट्स के दरमियान फिर प्लस लिखते रहेंगे। तो 3 × 9 प्लस 4 × 10 प्लस 5 × 11, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बोर्ड मास आप लोगों को याद होगा, पहले हम एडिशन करेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ए भी अपनी जगह पे आ जाएगा। तो 0 × 6 तो इससे 0 आ जाएगा, 0 × 6 तो 0 आ जाएगा, उसके बाद प्लस, फिर 1 × 7 तो 7 आ जाएगा, फिर प्लस अपनी जगह पे, फिर 2 × 8 तो 16, ठीक है। फिर इस तरह इसमें भी करेंगे, 0 × 9 तो 0 आ जाएगा, इधर 1 × 10 तो 10 आ जाएगा, 2 × 11 तो 22 आ जाएगा। बुडमास में हम पहले, बुडमास आप लोगों को याद होना चाहिए, पहले हम एडिशन करते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट ये भी आप लोग सिंप्लीफाई करें, 3 × 6 तो ये 18 हो जाएगा। ये सब आप लोग मल्टीप्लाई करें फिर सिंप्लीफाई करें। तो ये हमारे पास जो है ना जब आप सिंप्लीफाई करें इससे 23 आ जाएगा, इससे 32 आ जाएगा, इससे 86 आ जाएगा, और इससे 122 आ जाएगा। अभी तो देख इससे जो मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या है, 2/2। तो ये वही मैट्रिक्स है जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो इधर जो है ना जो मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर 2/2 हुआ। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को b × a भी करूंगा, ठीक है। b × a इज आल्सो पॉसिबल। आप लोग होमवर्क मैंने आप लोगों को बताया है वो नोट करें, बाकायदगी से करते रहे, ठीक है। बताएं जी जुबैर बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर जी, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके थैंक यू। तय्यबा सर ये
एक्सक्यूज मी सर जी, ये जी। क्वेश्चन 14 समझ नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 14। 14 की जी 14 तो मैंने आपको बताया ना, जब जिस तरह हम रियल नंबर्स में करते हैं कि जब हम टू रियल नंबर्स को ऐड करें और दोनों के एडिशन से जब जीरो आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। इस तरह मैट्रिक्स में भी है, जब आप टू मैट्रिक्स को ऐड करें, दोनों मैट्रिक्स के एडिशन से जब आपके पास नल यानी जीरो मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। तो आप दोनों को ऐड करें, अगर नल मैट्रिक्स आ जाए तो फिर आप कह दे कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। ओके सर थैंक यू। जैन जी, जैन बेटा, हेलो जैन, एनी क्वेश्चन? जैन यस जी जी, सर जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर जी। जी ये क्वेश्चन 13 में ये दोनों के ये आंसर तो इक्वल नहीं आया, आपने इसे कहा कि इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13 में तो ये एडिशन वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 की आप बात करते हो, कौन सी क्वेश्चन की? क्वेश्चन में फाइंड द एडिटिव इनवर्स एडिशन ऑफ वाली में सर जो फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यस तो इसमें तो ये इक्वल नहीं आएगा। जो फॉलोइंग मैट्रिक्स वाला देख, ये तो पार्ट ये 1 क्वेश्चन अलग। तो बात इसके सुन, बात ये सुन, आंसर जो है आंसर को छोड़ो, आप मतलब को समझिए। इधर देख, ये पार्ट 1 अलग क्वेश्चन है, पार्ट 2 अलग क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट 1 का अलग आंसर होगा, पार्ट 2 का अलग आंसर होगा। ठीक है, इसमें एडिटिव इनवर्स देख, आप रियल नंबर आपने चैप्टर 2 किया है ना? यस सर चैप्टर 2 में फॉर एग्जांपल 8 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 8 का -8 है ना? यस तो इस तरह इसमें सिर्फ एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, तो इसके सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ए है तो -a, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स तमाम के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। फिर जो है ना, तो वो क्या आ जाएगा? -3 -4 -6 -2। ये तो नहीं कहा है कि दोनों का आंसर सेम होगा, इसका तो सिर्फ एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। ठीक है यस सर जी। आमना हामिद जी, आमना हामिद बेटा, एनी क्वेश्चन? आमना हामिद, ओके थैंक यू। तो आप देख, आप